हालेलुया। आए एक बार फिर से नारा लगाएंगे हालेलुया। आए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पा खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते। तेरा पाक रूह ऑलरेडी यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। हम तुझे वेलकम और खुश आमदीद करते। अब तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा और कसरत से काम कर, कसरत से काम कर, मसीह के नाम से आमीन। आए बुलंद आवाज से कहिए आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है हर नाम से ज्यादा अजमत उसने किसको दी है। तो आइए अपने हाथों को फुली तौर पर कलाम के लिए बुलंद कीजिए। लहराइए अपने हाथों को और कहिए खुदावंद तो मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। आज ईद पेंतीकोस्त के दिन तेरा रूह मुझ पर आए और मैं बरकत पाऊं। आमीन। इससे पहले कि आप सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें, आए जो भी बहन भाई आपके साथ खड़ा है, खड़ी है, उससे मिलिए, उससे कहिए ईद पेंतीकोस्त आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तरफ से भी जितने लाइव देख रहे हैं आपको भी ईद पेंतीकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। आए सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें। मेरा चीज़ों, इससे पहले कि मैं कलाम की तरफ चलूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चर्च जो है खुदा का पाकरू वहां पर नहीं रहता। कलाम के अंदर लिखा है तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। Church is a place where the believer fellowship together and worship together. चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर ईमानदार मिलकर परस्तिश करते हैं, इकट्ठे ईमानदार इकट्ठे होते हैं और मिलकर यीशु के नाम को जलाल देते हैं। और चूंकि कलाम में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में, इसलिए खुदा का पाक रूह चर्च में मौजूद होता है। आए जोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए बजा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जितने बहनों भाइयों ने आज फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट चर्च को, हार्वेस्ट फैमिली को ज्वाइन किया, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। और जितने लाइव देख रहे हैं आपको भी दावत देते हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इतवार की सुबह 10 से 12 बजे सेंट थॉमस की स्कूल ग्राउंड के अंदर इतवार की इबादत होती है, मिलकर यीशु के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। आइए अब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज जैसे कि आप सब जानते हैं हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पेंतीकोस्त संडे, ईद पेंतीकोस्त। तो जितने भी देख रहे हैं आपको भी मेरी तरफ से एक बार फिर से ईद पेंतीकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि आज खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आए, आज आप पर भी खुदा का पाक रूह नाज़िल हो ताकि आप खुदा के पाक रूह में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। हालेलुया। कितने हैं जी अब कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कलाम की तरफ आगे बढ़ूं, कहना चाहती हूँ हार्वेस्ट फैमिली थोड़ी ज़्यादा रिलैक्स हो रही है। चर्च का टाइम क्या है? 10 बजे। कलाम में क्या लिखा है? वी नीड टू ऑनर गॉड बाय आवर टाइम। वक्त पर पहुँच कर भी खुदावंद को इज्जत दें। किसी से मुलाकात का टाइम हो, हाँ कोई बड़ा ऑफिशियल हो या डॉक्टर के पास ही जाना हो, अपॉइंटमेंट से भी 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, बाहर बैठ के इंतज़ार करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप किससे मिलने के लिए आए हैं? आप बादशाहों के बादशाह से मिलने आए हैं। तो पहली बार जब आप बादशाहों के बादशाह से मिलने आते हैं, एक्साइटमेंट के साथ, तैयारी के साथ तैयार होकर आया करें और वक्त पर आया करें। हालेलुया। तो आइए आज का जो मेरा टॉपिक है, जल्दी से हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बड़ा खूबसूरत मौसम है, जैसे रूह की बारिश होगी, आज हो भी रही है, वैसे खुदावंद बरकत की बारिश भी बरसा रहा है। हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यू विल रिसीव पावर। तुम कुव्वत पाओगे। जो बहन या भाई आपके साथ बैठा है उसे कहिए तुम कुव्वत पाओगे। यू विल रिसीव पावर। प्रेज द लॉर्ड। मेरा अजीज हो, ये पावर, ये कुव्वत जो आज आप रिसीव करेंगे, ये कुव्वत और ये पावर किस लिए होगी? ये कुव्वत और पावर जिसको आज आप रिसीव करने को है, ये पावर इसलिए आपकी जिंदगी में आएगी। पहली बात, पावर टू ओवरकम सिकनेस।
जब ये कुव्वत आपकी जिंदगी में आ जाएगी तो आप बीमारी पर, मर्जों पर, रोगों पर गालिब आएंगे। दूसरी बात, ये कुव्वत जब आपको मिल जाएगी, this power will make you successful, आप इस पावर के वसीला से कामयाबी को हासिल करेंगे। खुदावंद आपके हाथों को बरकत देगा। जिस भी काम को हाथ लगाएंगे, जिस भी चीज को हाथ लगाएंगे, बरकत पर बरकत पाएंगे। और फिर हम देखते हैं यही पावर जो है ये किस लिए हमें मिलेगी? पावर टू ओवरकम सैटन, कुव्वत पाएंगे ताकि अबलीस पर, अबलीस की फौजों पर, अबलीस की कुव्वतों पर, ताकतों पर गालिब आए, गालिब आए। आजकल हम क्या देखते हैं? बजाय कि अबलीस पर गालिब आए, बहुत से बहन भाइयों पर अबलीस गालिब आया हुआ है और मुश्किलात के अंदर है, बीमारियों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है। और फिर बाद में हम कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला कि ये काम कैसे हो गया, मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मेरे अजीजों, आज ईद पेंतीकोस्त के दिन आपको इस कुव्वत को हासिल करने की जरूरत है। जब ये कुव्वत आपको मिल जाएगी, बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहेंगी। जब ये कुव्वत आपको मिल जाएगी, जिस काम को हाथ लगाएंगे बरकत पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी को हासिल करेंगे, तरक्की को हासिल करेंगे, खुशहाली को हासिल करेंगे, घर में अमन और सलामती आएगी। कितने हैं जो रिसीव करना चाहते हैं? तो मेरे अजीजों, आए यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे अजीजों, जब मैं कलाम सुन रही होती हूँ और ख़ास तौर पर जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो कलीसिया जब कलाम सुनती है तो जो भी बात उन्हें लगती है दिस इज़ फॉर मी, वो खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, एग्रीमेंट के साथ उस बात को अपने लिए रिसीव करते हैं। तो जिस तरह कलाम के अंदर लिखा है, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। जब आप भी कलाम की बातों को सुनते हैं और चाहते हैं कि यही कलाम की बातें आपकी जिंदगी में पूरी होना शुरू हो जाएं, तो आप भी ईमान से आमीन के नारे, हालेलुया के नारे, यानी उस बात पर एग्री करते हैं, मुत्तफिक होते हैं और उस बात को, उस बीज को मौका दे रहे हैं, लम्हा दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो खुदा का जिंदा कलाम जो दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, खुदा का वो कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे में से चीरने की कुदरत रखता है, खुदा का वो कलाम जो बंजर जमीन को सैराब करता है, वो आपकी जिंदगी को भी सैराब करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हार्वेस्ट की जो फैमिली है, वेरी इंटेलिजेंट, गेटिंग माय पॉइंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कहा करें आई एम द बेस्ट, आई एम इंटेलिजेंट, मेरे जैसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु ने आपको अपनी, खुदा ने आपको अपनी शबी पे बनाया। दैट मीन्स के खुदावन, यू आर लाइक गॉड। तो खुदावन ने आपको परफेक्शन में क्रिएट किया एंड यू आर एबल टू डू एवरीथिंग through Jesus Christ who strengthen you। आप यीशु मसीह के वसीला से सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और जोर रखते हैं। परसों में एक जगह पे बैठे हुए थे और सब अपनी अपनी बात कर रहे थे। वो फलां शख्स मेरा जानने वाला है, ऐसे है, वैसे है। सबने जब बात कर ली, सारे टीम्स और पास्टर, हम फेलोशिप कर रहे थे, तो मैंने जल्दी से कहा, मैंने कहा मेरे साथ, हमारे साथ जो है ना वो सबसे बड़ा है और उसका नाम यीशु है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, हर एक जुबान इकरार करती है। और कलाम के अंदर लिखा है किसी को रथों का भरोसा, किसी को घोड़ों का, लेकिन हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, लेकिन हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया, आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। तो कभी भी कोई भी कमजोरी आए, वीकनेस आए, परेशानी आए, घबराया ना करें। जब खुदा का रूल कुदस आता है तो दिलेरी भी मिलती है। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे अमाल पहला बाब, उसकी 8वीं आयत। मैं कुव्वत की बात कर रही थी, पावर की बात कर रही थी। यहां पर लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे
और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। प्रेज द लॉर्ड। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज का टॉपिक है यू विल रिसीव पावर, तुम कुव्वत पाओगे। बट व्हेन, कब आप कुव्वत पाएंगे? जब रूह कुद्स तुम पर नासिल होगा। खुदा का कलाम फरमाता है जब रूह कुद्स तुम पर नासिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और कुव्वत पाने के बाद यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। यानी जब रूह कुद्स आपकी जिंदगी में आएगा, कैंसर होगा, कैंसर यीशु के नाम से जाता रहेगा। एड्स होगी, डॉक्टर ने कह दिया होगा शिफा नहीं मिल सकती, फिर भी रूह कुद्स की कुदरत के वसीला से शिफा पाएंगे और जहां जाएंगे यीशु की गवाही देंगे। गीत भी हम गाते हैं, पाक रूह से भर दे मुझे, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। यानी जब रूह कुद्स आपकी जिंदगी में आएगा, जहां पर भी जाएंगे, उठते बैठते चलते फिरते, you will become witness to the work of God। खुदा के काम के गवाह ठहरेंगे, वो जो किसी और की जिंदगी में नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। इसी तरह अगर हम आगे देखें, आज का जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे अजीजों, ईद पेंतीकोस्त, रेज़रेक्शन के बाद जो 50वां दिन है, उसे ईद पेंतीकोस्त। यरूशलेम के अंदर पहले से ही जो ईदें मनाई जाती थी उनमें से ये एक ईद थी। और यीशु मसीह की रेज़रेक्शन के बाद इस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर बहुत से लोग भी मौजूद थे। ये ईद जो है ये पहले फलों की ईद के नाम से भी जानी जाती है। और अगर हम खुदाम के कलाम में देखें तो क्या हुआ कि ये ईद पहले से ही थी। दैट्स मीन ये ओकेजन पहले से ही मौजूद था, जिसको बहुत से सालों से बहुत से जोइश लोग जो थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इस स्पेसिफिक दिन क्या हुआ? आइए अमाल उसके दूसरे बाब की पहली 4 आयत पढ़ें। लिखा है जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर वो जहां बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। मेरे अजीजों, दिस इज द स्पेशल पैसेज। आज इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु मसीह जो है जब वो मसलूब हुए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद हम देखते हैं कि 10 दिन वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, और जब 40वां दिन आया तो अभी हमने पिछले दिनों में ईद सऊद को भी सेलिब्रेट किया, यानी यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद को। और उसके बाद ये अभी 10वां दिन ही गुजरा था और कंप्लीट 50th डे हुए थे। तो क्या हुआ कि वो सब क्या था वहां पर? बात बड़ी नोट करने वाली है। क्यों रूह कुद्स ने मिला? सब एक जगह बैठे हुए थे। ये नहीं था कि 2 किसी दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, 4 किसी दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। आजकल कोई काम करना हो ना, सलाह ही नहीं रलदी। 4 कहते ने इंज कर लो, 5 कहते ने उंज कर लो, रौला ही पै जाता है, काम भावे हले शुरू होया हो या ना हो। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं they all were gathered at one place। वो सब एक जगह पर जमा थे। दूसरी बात जो हमें सीखने की जरूरत है, वो एक जगह पर जमा थे। they were not doing gossip। वो वहां पर बैठ के किसी तीसरी फैमिली को डिस्कस नहीं कर रहे थे। वो वहां पर बैठकर किसी की ऐब जोई नहीं कर रहे थे। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में यही काम शुरू कर लिया है, जहां पर इकट्ठे बैठे they don't have anything। जिस किसी तीसरे के बारे में वो ऐब जो कर रहे होते हैं, वो चाहे अपने घर में राम की जिंदगी बसर कर रहा है,
उसके घर में चाहे पीस हो, वो रिलैक्स है। पर वो जिनको गॉसिप करने की आदत पड़ी हो, जिन्नी देर तक वो गॉसिप करना लैन उन्होंने चैन नहीं आता। तो क्या है, यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि सीखने की बात ये है, यहाँ पर लिखा है they were at one place, यूनाइट थे, एक जगह पर मौजूद थे। और क्या हुआ कि वो वहां पर मौजूद थे, इकट्ठे थे। और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई, सडनली आसमान से आवाज आती है, और जहां पर वो सारे बैठे थे वो घर गूंज उठता है। और उसी दिन फिर क्या होता है कि उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। This is the special movement when they receive Holy Spirit. ये वो अहम लम्हा था जब वो पाक रूह से मामूर हो गए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ believers, जितने भी ईमानदार हैं, it is very important for you. ये वही लोग थे, इनमें से बहुत से they were with Jesus, वो यीशु के साथ कई सालों से थे, लेकिन ये वो लम्हा था जब उन्हें रूह कुदस मिला। इससे पहले उनके अंदर कोई पावर नहीं थी। रूह कुदस हमें पावर बख्शता है। इससे पहले यीशु खुद उनके साथ था, लेकिन यीशु ने क्या कहा, मैं जाता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं, भेजता हूं, जो अब से अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। Holy Spirit is the promised gift of God. खुदा के वादे हम गीत भी गाते हैं, कलाम में लिखा है सारे हाँ के साथ सच्चे हैं। मेरा और आपका खुदा, मैं दलेरी के साथ, बुलंदी के साथ, फख्र के साथ कहती हूँ कि वादों में सच्चा खुदा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अक्सर औक़ात शायद मैं अपने खुदा से मांग कर कोई चीज़ भूल जाऊं, लेकिन मेरा खुदा कभी नहीं भूला। कलाम के अंदर जितने भी आप देखते हैं वादे लिखे हैं, उनके साथ अहकामात भी हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सारे वादे ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी के अंदर पूरा होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे जीसो, Holy Spirit is the promised gift of God. रूह कुदस मेरे और आपके लिए एक वादा है, तोहफा है, जो वो हमें इनाम में देना चाहता है। कोई अच्छा काम करे, हम बड़ी खुशी से उसको अवार्ड देते हैं या कोई रिवॉर्ड देते हैं, कोई तोहफा देते हैं। तो क्या तोहफा लेने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है? कितने हैं जिनको तोहफा लेने के लिए कुछ करना पड़ता है? समटाइम्स बच्चों को करना पड़ता है जब उनकी अपनी डिमांड होती कि ये वाला तोहफा चाहिए। ऐसे है जी, वरना आपकी बर्थडे हो, कोई एनिवर्सरी हो, आपसे प्यार करने वाले, चाहने वाले, घर वाले। और एक और बात, तोहफे की कीमत उसकी कीमत से नहीं होती, जो तोहफा है उसके अंदर एक मोहब्बत पाई जाती है। जब कोई आपको तोहफा देता है, चाहे वो रुपए में छोटा हो, ज्यादा हो, आप खुशी से भर जाते हैं। Why? Because gift is expression of love. तोहफा जो है वो मोहब्बत के इजहार को जाहिर करता है। तो इसी तरह कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। Praise the Lord। पहले तो वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है, फिर हम देखते हैं वो मेरे और आपके लिए मर गया, दफन हुआ, मसलूब हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से। फिर भी प्यार खत्म नहीं हुआ। आसमान पर जाने से पहले वो कहता है मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आपके अजीज, आपके रिश्तेदार, आपके चाहने वाले, आपके माँ बाप शायद आपको छोड़कर चले जाएं, लेकिन खुदा का वादा है कि वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ है, वो आपकी सांस से भी। बड़ा खूबसूरत एक हम का गीत है खुदा के खादम अर्नस्ट मल का, सांस से भी करीब। सांस, दैट्स मीन इससे और क्लोज क्या हो सकता है? वो आपके इतने करीब है, आपको उससे पुकारने की जरूरत है। और फिर मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब इन खुदा के खादमीन पर रूह कुदस नाजिल हुआ, तो आइए आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद पेंटिकॉस्ट का जो दिन है। इट्स ऑल्सो अ सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ चर्च।
आज हम बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? चर्च की, कलीसिया की। यहाँ पर जो हमें कंडीशन मिलती है, पहली बात तौबा करनी है। जितने भी आज देख रहे हैं, आप रूह कुदस से मामूर होना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं भी रूह से भरना चाहता हूँ, मैं दुआ तो बड़ी कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे रूह कुदस नहीं मिल रहा। और मेरे चीजों गैर जुबानें जो हैं, इट्स जस्ट अ वन ब्लेसिंग ऑफ होली स्पिरिट। देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स यू गेट जब आपको रूह कुदस मिलता है। तो आप कहते हैं मैं गैर जुबान में दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन गैर जुबान मुझे नहीं मिल रही। तो देयर इज गुड न्यूज फॉर यू टुडे ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट संडे के पहला काम, अगर आज आप रूह कुदस के नाम में पाना चाहते हैं, अगर आपको ऑलरेडी मिल गया है, प्रेज द लॉर्ड, लेट्स रिजॉइस, लेट्स आस्क गॉड फॉर रीफिल। अगर पहले ही रूह कुदस से मामूर हैं, खुशी कीजिए, शादमानी कीजिए और उससे कहिए माय कप विल ओवरफ्लो, मेरा प्याला लबरेज होगा। उससे कहिए और ज्यादा मुझे रूह कुदस से भर दे, मुझे इतना भर that I will overflow, कि मैं से खुदा का मस्सा अनॉइंटिंग बहना शुरू हो जाए। कुछ खुदा के खादमीन, कुछ मुकद्दसीन, some believers, they are so much filled with the Holy Spirit, वो इतने खुदा के रूह से मामूर होते हैं कि अगर आप उनकी सोहबत में बैठे, आप उनके पास बैठे, जब वो आपसे कलाम से गुफ्तगू करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी भी चार्जिंग जो है वो फिल हो रही है। तो अगर आज ईद पेंटिकॉस्ट के दिन अगर आपको पहले से ही होली स्पिरिट मिला हुआ है, तो आराम से बैठ ना जाएं, रिलैक्स ना हो जाएं। अक्सर औकात क्या होता है कि हम एक लेवल को अचीव करके ना समझते हैं दैट्स इनफ। नो, देयर इज समथिंग मोर। दाइमा भी वर्शिप में कह रहा था न्यू लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग, और मैं फॉरन वर्शिप में कह रही थी आई बिलीव, आई एग्री, क्योंकि पहले से खुदा ने इस बात को, जब मैं रात दुआ कर रही थी तो खुदा ने कहा था देयर इज गोना न्यू लेवल ऑफ अनॉइंटिंग, देयर इज गोना न्यू लेवल ऑफ अनॉइंटिंग इन दिस प्लेस। तो अगर आप पहले से ही पाक रूह से मामूर हैं, तो आपके लिए और ज्यादा बरकत की बात यह है कि टुडे यू विल रीच टू द नेक्स्ट लेवल। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपसे मिन्नत करना चाहती हूँ, जब आप एक लेवल को रीच कर जाते हैं तो आस्क मोर टू जीसस। यीशु से कहिए मुझे और बरकत दे। और दूसरी बात, पहली बात तौबा करनी है, दूसरी बात गुनाहों का इकरार करना है, वो लोग जो अभी तक रूह कुदस से मामूर नहीं हुए। और तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेना है। यू नीड टू टेक बैप्टिज्म। और फिर चौथा गिफ्ट क्या है कि आप रूह कुदस नाम में पाएंगे। जितने भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, अगर अभी तक आपको खुदा का पाक रूह नहीं मिला, अगर अभी भी कोई गुनाह है आपकी जिंदगी में, मत घबराएं, मत शर्माएं। आपके पास कौन बैठा है? आपके जो पास बैठे हैं, हमेशा आप इनकी तरफ देखते रहते हैं, लेकिन आज यीशु की तरफ देखिए। आप उनको देखकर अपने लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन देयर लेवल। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। आज मेरे सामने, खुदा के खादमीन के सामने इकरार ना करें, अगर आज ईद पेंटिकॉस्ट के दिन यू ऑल्सो वांट टू फिल्ड विद द होली स्पिरिट, अगर आप रूह कुदस से मामूर होना चाहते हैं, तो आइए तौबा कीजिए। पहली बात, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू रिपेंट। आपको तौबा की जरूरत है, गुनाहों के इकरार की जरूरत है, और फिर जरूर आप पानी का बपतिस्मा भी लें और रूह कुदस से नाम में पाएं। आइए, अगर कोई जमायत में मौजूद है जिसकी जिंदगी में गुनाह है, तौबा की जरूरत है। अक्सर औकात हम बातों में खता करते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर नफरत, बुग़्ज़, नाच रंग, तरह तरह की बातें हैं, तो हमें रिपेंटेंस की जरूरत है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कलाम में लिखा है तेरे गुनाह के मसीह भी क्यों ना होंगे, मैं उनको बर्फ की तरह धोकर साफ करूंगा। आइए, जो तौबा करना चाहते हैं, गुनाहों का इकरार करना चाहते हैं, रूह कुदस के नाम में चाहते हैं जिनको मिले, आइए आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। मत शर्माएं, यीशु की तरफ देखिए, यीशु की सलीब की तरफ देखिए। Those who want to repent, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक खुदा, जितने खड़े हैं आज मैं चाहती हूँ मेरे पीछे नहीं बल्कि आइए आप भी अपने होंठों को खोलिए और खुदावंद से कहिए मैं गुनाहों का इकरार करता हूँ, करती हूँ, मुझे माफ कर। खुदावंद इन प्यारों को माफ कर, इन पर रहम कर।
ان پر فصل کر اپنے روح کی بارش کو برسا یسوع کے نام سے آمین آمین.